हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज ये पार्ट 1 होगा, जिसमें आज हम टोटल आपको डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका यूज क्या होता है, फिजिकल लाइफ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हो सकता है शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी टफ लगती हो, आपको लगता हो कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या क्या होता है। तो आज मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में, काफ़ी ईजी वे में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनके लिए काफ़ी ट्रिक्स बताऊँगा मैं, और उन ट्रिक की हेल्प से आप कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं भूलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है कि एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। सपोज मेरे पास क्या है कि एक यहाँ पे देखिए कोई घर है, इस तरह से यहाँ पे घर है, ये देखिए यहाँ पे कोई यहाँ पे घर है, ठीक है। और इसकी एक बालकनी है, यहाँ पे इस बालकनी में कोई पर्सन बैठा हुआ है, इस तरह से कोई एक बच्चा है बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है, रिवर है, यहाँ पे क्या है, रिवर है आपकी। और ये रिवर के आगे यहाँ पे क्या है, एक टेम्पल है, आप देख सकते हैं इस तरह से कोई एक टेम्पल है। अब इस टेम्पल के यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है फ्लावर्स की एक बकेट रखी हुई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, इसकी हाइट, ये जो हाइट है ये मैं आपको बता दूँ, इस हाइट की हेल्प से आप इस विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रिवर की विड्थ होगी, ये विड्थ कितनी होगी। तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाएं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल के हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये विड्थ कितनी होगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं दूं कि सपोज आप कहीं कुतुब मीनार घूमने गए, ठीक है। आपके सामने कुतुब मीनार, इस तरह से आप दिल्ली गए घूमने के लिए, वहाँ पर आपने क्या है, कुतुब मीनार को देखा, इस तरह से कुतुब मीनार है। अब यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, इस तरह से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ कि आप बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी। ये कुतुब मीनार की जितनी भी हाइट है, ये मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ये वाली विड्थ है, बीच वाली ये डिस्टेंस आपके पास है, तो मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी। तो शायद पहले आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल की हेल्प से आप इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, तो वहीं से मैं इन एग्जाम्पल्स को आपके सामने बता रहा हूँ। अब सपोज एक बच्चा है, उसने एक अपने, ये कोई बच्चा है, यहाँ पे इसके हाथ में कुछ बैलून्स थे इस तरह से, ठीक है। इसने ये बैलून्स को छोड़ दिया, ये हवा में बैलून उड़ के इस तरह से यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। अब इतनी देर में क्या हुआ, ये बच्चा अपने रूम में गया, रूम में जाके इसने अपनी मम्मी को बोला कि मैंने बैलून को छोड़ दिया, चलिए देखी चल के। तब तक ये बैलून यहाँ से पहुँच के यहाँ पर आ गए, ठीक है। पहले बैलून यहाँ पर थे, अब ये बैलून यहाँ से कहाँ पे, इस पोजीशन में जा चुके हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बैलून का जो हाइट है, ये वाली हाइट करंट में जो हाइट है, जब इसकी मम्मी इसके साथ आ गई थी, तो ये हाइट कितनी होगी, आप बता सकते हैं? सोचिए, आप बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती तो आप ये बता सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी होती है वो हर जगह यूज होती है। अभी आप जिस रूम में बैठे हुए होंगे, उस रूम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पर जो दीवारें हैं, वहाँ जो फ्लोर है, उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हर जगह यूज होती है, हमारे डेली लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो आप समझ लीजिए आप अपने डेली लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, उन स्टार्स की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। उस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सन की हाइट है, मून की हाइट है, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब चलिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का, कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो एक है, ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक वर्ड में 3 वर्ड्स छिपे हुए हैं। कौन कौन से 3 वर्ड हैं? पहला है आपका ट्राई, दूसरा क्या है? गॉन,
फिर क्या है मैट्री, गोनो भी बोल सकते हैं, बट जो गौन है, जो इसका ग्रीक वर्ड होता है वो गौन होता है। अब मैट्री को हम मैट्रोन बोलते हैं, मैट्री ना बोल के क्या बोलते हैं, मैट्रोन, ग्रीक में इसे मैट्रोन बोलते हैं। तो ट्राई का तो मतलब सामने दिख रहा है कि क्या होता है, 3। गौन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्रोन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब मेरे पास 3 साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स का मुझे मेजरमेंट करना है, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा 3 साइड्स हैं, अगर 3 साइड्स हैं मेरे पास, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल को आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए सपोज मेरे पास ये एक इस तरह से ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो एक एंगल होता है ये वाला, ये कैसा होता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसके अलावा ये जो बचे हुए एंगल्स हैं ये कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगे। तो इक्वल एंगल होंगे तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे पता है कि पूरे ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। उसमें से एक एंगल 90 डिग्री को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा। अब ये 90 डिग्री को मुझे डिवाइड करना है इन दोनों में। जब इन दोनों में मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 45 यहाँ पे और 45 यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं 45 होते हैं, ठीक है। अब कुछ जनरल टर्म्स होते हैं कि उनको देखेंगे कि एक मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको नाम देता हूँ, इसे ए दूंगा, बी और सी। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिखे तब तक हम उसे क्या मानेंगे, इसे एंगल ए मानेंगे, इसे एंगल बी, इसे एंगल सी मानेंगे, ठीक है। अब जो नीचे वाली साइड है, इस साइड को हम बोलते हैं बेस, जिसको मैं बी से डिनोट करूँगा। और ये ऊपर वाली जो साइड है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे मैं पी से डिनोट करूँगा। और ये जो साइड वाली है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसे मैं एच से डिनोट करूँगा, ठीक है। इसके अलावा इस साइड को और भी क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। और ये जो सामने वाली होगी ये होगी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। वहीं अगर मैं इसको घुमा दूँ, सपोज इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोलूँ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट और ये वाली हो जाएगी अपोजिट। तो ये डिपेंड करेगी एडजेसेंट और अपोजिट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अभी आप याद रखिए, ये वाला बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं एंगल सी की बात करूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाली बेस हो जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाली हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमेशा जो लंबी वाली साइड होती है उसी को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो जो सबसे बड़ी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें सबसे जो आपको शायद डिफ़िकल्ट लगता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो हम कैसे याद रखें। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताऊँगा जिसके हेल्प से आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कभी नहीं भूल सकते हैं। अब देखिए, ट्रिक को बताने से पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ट्रिक को पहले बता दूंगा तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे। तो इसीलिए पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक्स को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, रेशियोज को बताने से पहले मेरे पास कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि ट्रिग्नोमेट्री के गॉड फादर हैं। क्या है, गॉड फादर, मतलब इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ये टर्म्स नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को हम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। अब वो टर्म्स कौन कौन से हैं, शायद आपने सुने भी होंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये टोटल 6 टर्म्स होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के गॉड फादर होते हैं। इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये वर्ड होते हैं मेन। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो साइन को हम कभी कभार क्या बोलते हैं, साइन, जहाँ पे ई आगे लगी होती है। इस कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कोसेक को कोसेकेंड बोलते हैं, सेक को सेकेंड बोलते हैं, कॉट को कोटेजेंट बोलते हैं। तो वैसे जो हमें याद रखना है वो हमें ये वाले टर्म्स याद रखने हैं, बट कभी कभार एग्जाम में हो सकता है इस तरह से भी दिया हो, तो आपको ये वाले भी याद रखने हैं, ठीक है। तो अब होता है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनका यूज क्या होता है। इनका यूज हमेशा होता है एक एंगल के साथ में। अभी मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया था इस तरह से, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ए बी सी,
तो यहाँ पे हमेशा हम साइन को उसके एंगल के साथ में लेते हैं। तो साइन ऑफ, अगर ए मैं लेता हूँ साइन ऑफ ए, एंगल ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी हमारी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, हाइपोटेनस ये है, बेस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर दैट इज बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस दैट इज ए सी। भाई मैं कॉस की अगर बात करता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ए, तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा? बेस दैट इज ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस दैट इज ए सी। और भाई मैं टेन की बात करूँ, टेन ऑफ एंगल ए जो कि हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बी सी दैट इज़ डिवाइड बाई बेस ए बी। अब आपको ये तीन याद रखने हैं, जो इम्पॉर्टेंट है ये तीन है। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है? कोसेक, सेक, कॉट। इन तीनों को याद रखना कोई इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं इन तीनों के। जो कोसेक होता है वो रिवर्स होता है साइन का। तो कोसेक ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा? ए सी डिवाइड बाई बी सी। वहीं सेक क्या हो जाएगी? सेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए बी। वही कॉट क्या हो जाएगा आपका? कॉट ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी सी। ये तीनों क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, जस्ट पिछले तीनों रिवर्स के। कॉस किसका होता है? साइन का रिवर्स। सेक किसका होता है? कॉस का। तो सेक किसका होता है? कॉस का रिवर्स। और कॉट किसका होता है? टेन का रिवर्स होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रेशियोज हैं काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको याद करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है? देखिए, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच ए। तो आप सोच रहे हैं कि तो सबने बताया है, इसमें क्या नहीं बात है? नहीं, इसको मैं निमोनिक फॉर्म में बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद, नीचे क्या हो जाएगा? हर हर बोले। अब आपको याद रहेगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित और हर, इससे क्या हो जाएगा? साइन। ये बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा? कॉस। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? टेन। तो आपको जब भी पूछा जाए कि साइन क्या होगा, तो आप याद रखिए, मन में बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले पी आ रहा, नीचे पहले एच आ रही है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। वही कॉस की बोले तो बीच में बद्री, नीचे हर, तो यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वही प्रसाद अपॉन बोले मतलब टेन का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होती हैं, उनका रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब वहीं कोसेक सेक कॉट का क्या होता है? पहले आप साइन कॉस टेन का लिख लो, उसका जस्ट रिवर्स कर दो, कोसेक सेक कॉट का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो गई। इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूँ कि जो बी सी है, इसको हम कभी कभार क्या लिखते हैं? साइन ऑफ एंगल ए को, बी सी को क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। और कॉस को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। और टेन को क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिखते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इसका अगला लेक्चर मैं अभी अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप देख लेना। तो यहाँ पे टोटल कई पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड किया हुआ, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में सारा कराएंगे तो काफ़ी बोरियत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में आप इसको कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट ये हमारा 1 था, इसके बाद पार्ट 2 कराएंगे, जिसमें कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा और जितनी भी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में वो सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।